बात करेंगे मनोहर सौगात की। प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा के ओढ़ा में प्रगति रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने सिरसा के लिए कई घोषणाएं की। रैली के दौरान सीएम के साथ बीजेपी के कई बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा के ओढ़ा में प्रगति रैली को संबोधित किया। इस दौरान सीएम ने जहां सिरसा से अपने पुराने रिश्तों की बात की, वहीं प्रदेश और सिरसा के लिए किए गए कामों की जानकारी देते हुए जिले के लिए और घोषणाओं की झड़ी लगा दी। मैं सिरसा जिले में भी बहुत गांव में घूमा हूं अपने उस समय में, वो चाहे गोरीवाड़ा हो, चाहे नुइयावाली हो, चाहे अबूब शहर हो, चाहे जमाल हो, चाहे जगमाल वाली हो, कालावाली हो, रोड़ी हो। इस जिले के सैकड़ों गांव आज भी मुझे टिप्स पर याद है। यहां मंच पर बैठे हुए कम से कम 50% लोग ऐसे हैं जो मेरे उस समय के 1990 के साथी हैं। पिछले 7 साल के अंदर आज ही डिपार्टमेंट के लोगों ने मुझे बताया है कि साहब आपने 2676 करोड़ रुपए के काम इस जिले में कराए हैं। 2676। 5 विधानसभाएं हैं, 500 से भी ऊपर, 525 करोड़ रुपया हर विधानसभा में। और मैंने पहले साल में कहा था कि हर साल हर विधानसभा में 80 करोड़ रुपए का काम जरूर होगा, तो 7 साल में 560 करोड़ रुपया बनता है। मैंने उसको पूरा किया। बीजेपी की प्रगति रैली में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश और जिले की प्रगति का रास्ता खोलते हुए सड़कों की जाल के लिए ऐलान किया। प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाया। 17 नए जो राष्ट्रीय राजमार्ग यानी नेशनल हाईवे, ये 17 मंजूर कराए हैं, 6 कंप्लीट हो गए, 11 पर काम चल रहा है। और इस प्रकार का नेशनल हाईवे आपने देखा, ये जो दिल्ली का नेशनल हाईवे आपके साथ से निकल कर डबवाली जाता है, कोई समय था 8 घंटे लगते थे, और आज डबवाली के लोग दिल्ली जाने के लिए मात्र मैं समझता हूं 4.5 घंटे में पहुंच जाते हैं। कुछ लोग तो अच्छी स्पीड वाले 4 घंटे में पहुंच जाते हैं। तो इस नाते से हर एक जिला नेशनल हाईवे के साथ जोड़ा है। हमने जितनी भी सड़कें बनाई हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी की सड़कें हों, चाहे मार्केटिंग बोर्ड की हों, एक जाल बिछाया है। आज हम चाहते हैं हर गांव आसपास के गांव से जुड़े। तो मैं आज भी बिना बताए, जो हमारे पास जगह जगह से कोई भी कार्यकर्ता लेकर के आता है या आम जनता का आदमी बताता है सड़कें, उन सड़कों की जानकारी आपको देने वाला हूं। आज पूरे जिले में हम लोगों ने 80 सड़कें मंजूर की हैं। 80 सड़कों में लगभग 87 करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च होगा, जो मार्केटिंग बोर्ड की, पीडब्ल्यूडी की अलग है। तो इसलिए आने जाने का जो राहत है वो सारी हमको कैसे मिले, इस काम को हम पूरा कर रहे हैं। एक योजना हमने और बताई है कि जितने भी फाटक है रेलवे के, किसी फाटक के ऊपर चाहे वो आदमी उस पर रहता है या नहीं रहता, बहुत से फाटक ऐसे होते हैं जिसके ऊपर आदमी की ड्यूटी भी नहीं होती है। ऐसे अभी पहले चरण में शहरों के अंदर जितने फाटक हैं सबके ऊपर आरओबी या आरयूबी ये हम बनाएंगे। और इसमें अभी मेरे सामने सिर्फ 2 फाटक सिरसा जिले के ध्यान, सिरसा नगर के ध्यान में आए हैं। तो मैं घोषणा करता हूं, उन दोनों फाटक के आरयूबी या आरओबी, या तो ऊपर का पुल नहीं तो नीचे से जाने का रास्ता, दोनों फाटक खत्म कर देंगे। ये सिरसा नगर के लिए मैं घोषणा कर रहा हूं। रैली के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी 22 जिलों के लिए मेडिकल कॉलेज बनवाने की घोषणा की। साथ ही सिरसा को भी नए मेडिकल कॉलेज की सौगात दी और बताया कि उनकी सरकार ने एमबीबीएस की कितनी सीटें बढ़ाई हैं। आज 22 जिलों में मेडिकल कॉलेज की घोषणा हो गई है। आपका सिरसा जिला, इसके लिए भी जमीन हमने तय कर ली है कि उस जमीन के ऊपर सिरसा में मेडिकल कॉलेज नया बनेगा, और इस नाते से कोई जिला वैसा नहीं बचेगा जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं होगा। और इसका परिणाम ये है, 2014 में जब सरकार संभाली
उस समय सभी मेडिकल कॉलेज में 750 सीटें थी एमबीबीएस की। इस समय आज 7 साल के बाद वो सीटें बढ़कर के 1650 हो गई हैं, 900 सीटें बढ़ गई हैं। और जैसे सब जिलों के मेडिकल कॉलेज आने वाले 2, 3, 4 साल में पूरे हो जाएंगे, कोई 2 साल में, कोई 3 साल में जब पूरा हो जाएगा, और जब सब कॉलेजेस के अंदर मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की सीटें होंगी, वो 2900 सीटें हो जाएंगी, 2900 सीटें। और मित्रों, हर साल जब 2900 डॉक्टर बनेंगे, कोई आपका पीएचसी, डिस्पेंसरी, सीएचसी, अस्पताल कोई नहीं बचेगा जहां डॉक्टर की कमी होगी। आज डॉक्टर की कमी हमारे यहाँ है, लेकिन डॉक्टर तो आखिर डॉक्टर पढ़ाने के बाद बनता है, उसके बिना तो आ नहीं सकता। तो इसलिए डॉक्टरों को पढ़ाने की हमने पुरजोर कोशिश की है। हरियाणा में भी हो रही है, पूरे देश में हो रही है। और हमें हर साल अगर 2000 डॉक्टर भी मिल जाते हैं, बाकी 900 डॉक्टर कहीं विदेश जाएं, दूसरे प्रांत में जाएं, हमें चिंता नहीं। 2000 डॉक्टर हर साल मिलते हैं तो हमारी जो 26-27 हजार डॉक्टरों की इस समय आवश्यकता है, वो हमारी पूरी हो जाएगी। रैली के दौरान मुख्यमंत्री ने सिरसा में नए सरकारी कॉलेज बनाने और सरकारी बसों में छात्राओं की सुरक्षा के लिए पुलिस रखने की बात भी बताई। इस 2 साल के अंदर हमने सिरसा जिले में भी 3 नए गवर्नमेंट कॉलेज ये खोले हैं, 1-2 स्थान बचे हैं। इस साल के अंदर वो भी पूरा कर देंगे। कोई आपका स्थान ऐसा नहीं बचेगा जो 20 किलोमीटर के अंदर कॉलेज ना हो। 20 किलोमीटर के अंदर पूरे प्रदेश में हमने पिछले दिनों के अंदर लगभग 100 से ऊपर कॉलेज खोले हैं, जिसके अंदर आधे से ज्यादा लड़कियों के लिए हैं और उनकी सुविधा के लिए। अब जो बसों की बात आती है कि हमारी बेटियां बसों में सुरक्षित ट्रैवल करें, उसके लिए हमने छापसू नाम से योजना बनाई है, छात्रा परिवहन सुरक्षा। तो परिवहन में उसको सुरक्षा, हर एक बस के अंदर एक पुलिस का भी आदमी होगा, बस का कंडक्टर होगा, ड्राइवर होगा। और इस नाते से किसी बहन बेटी को ट्रैवल करते समय उसको सीट भी मिलेगी और कोई समस्या कठिनाई नहीं आएगी। इस पर हम विशेष बल दे रहे हैं ताकि हमारी बच्चियां पढ़ाई के अंदर आगे आए। रैली के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सिरसा जिले के लिए 575 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। सिरसा जिले के 50 गांवों में 5 से 10 लाख रुपए की लागत से जिम या खेलों की व्यवस्था की जाएगी। ओटू झील के किनारे लगते गांवों के किसानों को 1 महीने तक इस झील की मिट्टी उठाने की अनुमति दी गई। किसान 6 टन या 10 टन की ट्रॉली को यहां से भरवाकर मिट्टी अपने खेत में डाल सकते हैं। शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटरी पर काम शुरू हो गया है। 5 जून से टेल तक पानी पहुंचेगा। सिरसा जिले के लिए स्वास्थ्य विभाग की 13.5 करोड़ रुपए से ज्यादा की परियोजनाओं की घोषणा हुई। मार्केटिंग बोर्ड द्वारा सिरसा में 88 करोड़ रुपए की लागत से 77 सड़कों का निर्माण कराया जाएगा। जिले में स्कूलों की 12 से 13 मांगों को पूरा किया जाएगा। 34 करोड़ रुपए की लागत से सिरसा में वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनेगा। ममनखेड़ा में 2 करोड़ रुपए की लागत से खेल स्टेडियम बनाने की घोषणा हुई। सिरसा जिले के बनवाला गांव की 125 एकड़ जमीन का उपयोग सरकार करेगी। जमीन को खेल या इंडस्ट्री के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। एक जमीन हमको बताई गई है कि यहाँ लगभग 125 एकड़ जमीन यहाँ है। उस जमीन का उपयोग 2 ही प्रकार से हम संभव करेंगे, या तो खेलों के लिए करेंगे और या फिर वहां किसी प्रकार का कोई इंडस्ट्री का कोई महकमा आए ताकि इंडस्ट्री के प्रकार से उस जमीन का उपयोग कर सके। हजारों लोगों को रोजगार उस सेंटर में मिलेगा। बनवाला, कौन सा गांव? बनवाला गांव की 125 एकड़ जमीन हमको बताई है, तो उस जमीन के ऊपर हम जरूर कुछ ना कुछ इस प्रकार से काम करेंगे। ओटू झील के किनारे या उसके 10-20 किलोमीटर आसपास जो किसान हैं, मुझे पता है कि ओटू की मिट्टी वो उनके लिए सोना है, खाद भी है, मिट्टी भी है। और पीछे 2-2 हजार रुपया ट्राली का भी दे करके उन लोगों ने अपने खेत में मिट्टी डलवाई है। बड़ी ट्राली 2000, छोटी ट्राली 1500-1500। अब मुझे मालूम नहीं कि ओटू के आसपास के कितने लोग हैं,
लेकिन मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि कल से ही O2 की एक नई योजना हमने 1 महीने के लिए बनाई है, ये 30 जून तक बनाई है कि जिस किसान को वहां से मिट्टी भरनी है तो बड़ी ट्राली 10 टन की या छोटी ट्राली 6 टन की वहां भरने की व्यवस्था सरकारी रहेगी। सरकार सिंचाई विभाग भर के देगा और उसकी जो रॉयल्टी है वो भी सिंचाई विभाग देगा आगे, लेकिन आपसे लमसम 100 रुपया टन उस मिट्टी का लिया जाएगा। जिसको ले जानी है वहां से ले जाए और अपने खेतों में डाल ले। कोई परमिशन की जरूरत नहीं और कोई ठेके की जरूरत नहीं, कोई लाइसेंस की जरूरत नहीं। जो किसानों को उस मिट्टी का उपयोग लगता है और बहुत उपयोग है। मैं स्वयं O2 झील देख के आया हूं। वहां की मिट्टी यानी क्योंकि पीछे से पानी आता है, उस पानी के साथ बहुत सी चीजें ऐसी आती हैं, शायद पानी तो वो खराब है, गंदा है, लेकिन उस पानी के अंदर जो घुल मिल के आता है, मिट्टी मिलता है, तो वो खाद है, सोने का खाद है। इसलिए एक ये योजना, इसको मैं और आपके सामने घोषणा करता हूं। दूसरा, शेरावाली डिस्ट्रीब्यूटरी, इसकी मैंने घोषणा पहले कर दी थी और उस पर भी काम शुरू हो गया है। पिछले दिनों भी वहां पानी आया है। अब इस सीजन का पानी भी 5 जून से टेल तक पानी पहुंच जाएगा, ये मैं घोषणा कर रहा हूं। शेरावाली जो इलाका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रैली को संबोधित करते हुए उद्योगों को ब्लॉक स्तर तक ले जाने की घोषणा की। हर ब्लॉक में उद्योगों का एक क्लस्टर ये हम बढ़ाने वाले हैं। पद्मा स्कीम हमने बनाई है और प्रदेश में लगभग 150 क्लस्टर ऐसे बनेंगे जहां छोटी पूंजी लगाकर और कोई ना कोई उद्योग वो कर सकते हैं। आपके यहाँ भी 6 ब्लॉक हैं, 6 के 6 ब्लॉक में और 50 से 100 एकड़ जमीन के अंदर एक क्लस्टर बनाया जाएगा जो इस इलाके की जिनस को, यहाँ की फसल को जिसका उपयोग कर सके। वो कीनू का उपयोग कर सकता है, वो गावा का अमरूद का उपयोग कर सकता है, वो सरसों इसका भी तेल निकालने की घानी लग सकती है, वो कपास इसका उपयोग कर सकते हैं। कितने तरह की ऐसी चीजें जिसकी डिमांड की जा रही है कि कपास के लिए हम कोई ऐसी फैक्ट्री लगाएं, मिल लगाएं। अभी इस प्रकार के कारखाने सब अपने अपने इलाके में लगाए जाएंगे। रैली के दौरान मनोहर लाल ने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी बोला और कहा कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार पर नकेल डालने का काम किया है। कि भ्रष्टाचार पर हम प्रहार कर रहे हैं। शोर ये मचता है कि सरकार आने के बाद भ्रष्टाचार बढ़ गया है। आप लोग सब समझदार हैं, भ्रष्टाचार सदियों से चल रहा है या वर्षों से चल रहा है, लेकिन इस भ्रष्टाचार को पकड़ने की हिम्मत किसी ने नहीं की। हमने तो चाहे हमारे समय में भ्रष्टाचार हो और चाहे पहले का किया हुआ भ्रष्टाचार है, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। और बहुत दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग इस भ्रष्टाचार की गिरफ्त में आ गए हैं। खास करके ये जो नौकरी लेने के लिए गलत प्रकार से लोग बिना जाए हुए कहीं ना कहीं पैसा देकर या किसी दूसरे आदमी को भेजकर कहीं परीक्षा परिणाम करवाता था, ये हमने पकड़ने शुरू किए हैं। लगभग 800 लोग जेलों के अंदर हैं और 300 की तलाश है जो भागे हुए हैं। ऐसे 1100 लोग पकड़े हैं हमने और संदेश दे दिया कि जो पढ़ के आएगा खुद अपने दिमाग से, अपनी बुद्धि से, योग्यता से जो नौकरी लेगा वो आएगा। ये नौकरी बिकने का काम ये नहीं होगा, खर्ची पर्ची नहीं चलेगी। और भ्रष्टाचार को मैं ये कहता हूं, भ्रष्टाचार का काल मनोहर लाल। अगर किसी को भ्रष्टाचार की जानकारी मिले तो मित्रों हमारे पास भेजो। सिरसा में रैली के दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश और जिले के लिए जमकर घोषणाएं की, वहीं विपक्षियों पर भी खूब तंज कसा। रैली के दौरान सीएम मनोहर लाल के साथ प्रदेश बीजेपी के तमाम बड़े नेता मंच पर मौजूद रहे और लोगों का भारी हुजूम सीएम की घोषणाओं पर तालियां बजाता रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।